हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2020 आज लेकर हम आपके लिए आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है। 15 दिसंबर के आसपास आपकी परीक्षा होनी है। 15 दिसंबर के आसपास आपकी परीक्षा होनी है, डेट आरआरबी ने फिक्स कर दी है। तो हम आपके लिए आज आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस जो 2020 का सिलेबस है वो लेकर आए हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले इसका सिलेबस जानना आवश्यक है। तो सिलेबस में क्या क्या आता है, ग्रुप डी की परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे। चलिए यहाँ समझते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले समझिए इस पर कुल पद कितने हैं। 1,03,769 पद के लिए परीक्षा होनी है। तो यहाँ पर सिलेबस क्या है, सिलेबस में सब्जेक्ट 4 होते हैं। ग्रुप डी की परीक्षा में जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जनरल साइंस, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा रीजनिंग, जीके एंड करेंट अफेयर्स। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल साइंस पर। तो जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 नंबर में पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और जीके एंड करेंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनके लिए 100 मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखना 100 क्वेश्चन, समय आपका क्या होता है, समय आपका होता है 90 मिनट, ओनली 90 मिनट। 100 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपकी स्पीड कम है, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड कम है, तो यहाँ पर आप डिफीट खाओगे। इसलिए सबसे पहले बेस मजबूत करिए, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। 2 सब्जेक्ट में बेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर यहाँ पर बेस आपका मजबूत है तो 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, जीके एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो। अगर इसका बेस आपका मजबूत है तो यहाँ से आपके 100% मान लीजिए 98%, 99% क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, और इनमें से भी अगर आप 60-70% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ 100% सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। चलिए हम प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में फुल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका जिंदगी बना सकता है, आपको नौकरी दिला सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखना ध्यान से। और एक बात समझ लीजिए, लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जो कि आपको इस परीक्षा में 100% सफल बना देगी। 100% आपका सिलेक्शन होगा इस परीक्षा में। ध्यान से समझना, एक बात को मेरी समझना। यहाँ पर मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है सरलीकरण, जो कि सिंप्लीफिकेशन, जिससे कि सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। सिंप्लीफिकेशन से 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन। दूसरा आता है आंकड़ा निर्वचन, जहाँ पे पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीज गणित में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत से 1 से 2 क्वेश्चन, अनुपात और समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन, मिश्रण में 1 से 2 क्वेश्चन, क्षेत्रमिति में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समय और कार्य
टाइम एंड वर्क से एक दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन। यहाँ पर गति, समय और दूरी, इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्याज, ब्याज में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन। संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली से 1 से 2 क्वेश्चन। ज्यामिति से देखना 1 से 2 क्वेश्चन। त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वहां से 0 से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ प्रायिकता से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। प्रायिकता से एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। अब यहाँ हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, श्रृंखला से 3 से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। पहेली में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ दिशा और दूरी से 1 क्वेश्चन, रक्त और संबंध से 1 क्वेश्चन, वर्णमाला से 1 क्वेश्चन, बेन आरेख में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त संख्या में भी 1 से 2 क्वेश्चन, गैर मौखिक तर्क में भी 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ से वर्गीकरण में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मौखिक तर्क पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो रही रीजनिंग और मैथमेटिक्स की फुल सिलेबस की। अब बात करते हैं हम सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में क्या क्या पूछा जाता है जनरल जीके एंड करेंट अफेयर्स में। तो क्या क्या पूछा जाता है ध्यान से समझना। करेंट अफेयर्स से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल से आपके 5 से 9 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, राजनीति से 3 क्वेश्चन, यहाँ से अर्थशास्त्र से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विविध प्रश्न 6 से 8 पूछे जाते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन। यहाँ पर विविध प्रश्न में जो विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं यदि सामान्य विज्ञान की, साइंस की बात करें तो भौतिकी में कार, गति, लेंस, कार, ऊर्जा, विद्युत आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। रसायन में बुनियादी प्रतिक्रियाएं, आवधिक तालिका, एसिड आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान की अगर बात करें हम, जीव विज्ञान में पौधे और मानव सादृश्य दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम अन्य की बात करते हैं तो खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और मोबाइल प्रौद्योगिकी, आविष्कार और डिस्कवरी, पोषण, सैन्य प्रौद्योगिकी और रोग आदि से क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका फुल एनालिसिस इस ग्रुप डी परीक्षा का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन 100% नहीं जा सकता, इसका मैं वादा करता हूं। जितना भी सिलेबस मैंने दिखाया और समझाया आपको, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। अगर इतनी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो 100% इस परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर देखा आपने कि 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जीके एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 क्वेश्चनों के लिए 100 नंबर होते हैं। ये 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सॉल्व करना होता है। 90 मिनट इस परीक्षा की अवधि होती है, समय केवल 90 मिनट मिलता है। तो आपको ये यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में स्पीड बढ़ा के चलनी होगी ताकि इन प्रश्नों के लिए आप समय दे सकें। तो इतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पढ़ना। केवल जो भी मैंने सिलेबस दिखाया है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं ये भी मैंने दर्शाया आपको। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए उतनी ही तैयारी करना जो कि सिलेबस आपका दिया गया है। सिलेबस को देखकर ही आप इस परीक्षा की तैयारी करना, 100% सफल हो जाओगे। हमारे चैनल पर ग्रुप डी की परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जाएगी और वो भी परीक्षा की डेट से बहुत पहले ही करा दी जाएगी, फुल एनालिसिस के साथ कराई जाएगी। कहना है कि बस विश्वास रखिए, सफलता हम दिलाएंगे। आप इस प्रकार तैयारी करेंगे तो आप 100% इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए ऐसी ही एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।